प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और इस लेक्चर में हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 करने जा रहे हैं। बेटा ये द्विघात समीकरण है, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इसमें जो है घात, चर की घात 2 होगी, इसीलिए इसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। और इस एक्सरसाइज में हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे। पहला सवाल देखिए, इसमें क्या रखा है, गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने मतलब x का मान ज्ञात करना है, चर का मान ज्ञात करना है। जो चर राशि इसमें है उस चर राशि का मान ज्ञात करना है। यही जो है मूल होते हैं, जो उस चर राशि का मान हो। पहला ही सवाल दे रखा है इसमें, एक सवाल नंबर 1 का पहला भाग, x की 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर है 0। आपने ऐसा सोचना है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें तो माइनस 10 आए और जोड़ करें तो माइनस 3। आप इसको कंपेयर कीजिए इससे, ax की 2 प्लस bx प्लस c बराबर है 0। इससे कंपेयर करो। यहाँ पे देखिए बेटा क्या है, a क्या है आपका 1, b क्या है -3 और c क्या है -10। और अब आपका देखिए यहाँ से हल करने का तरीका क्या होता है कि जोड़ जो है, योग किसके बराबर होना चाहिए, योग इसके बराबर होना चाहिए। और तभी आपका पता लगेगा कि योग बराबर है b हो, और गुणनफल जो है वो AC के बराबर होना चाहिए। तब जाकर आप इसको हल कर पाएंगे। अब ऐसी संख्या सोचिए, AC यहाँ पे कितना बनेगा, -10 बनेगा। AC बराबर है -10 और B बराबर है -3। तो अब आप देखिए, योग -3 होना चाहिए और गुणनफल -10 होना चाहिए। आपने ऐसा सोचना है। तो अब आप देखिए, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करें तो -10 आए और जोड़ करें तो -3 आए। और ये दो संख्याएं क्या बनेगी, -5 और 2। अगर आप इनको जोड़ते हैं तो -3 आता है और गुणा करते हैं तो -10 आता है। तो अब आप इसको कीजिए ऐसे, x की 2 -5x प्लस 2x, -5x प्लस 2x मिलकर क्या बनेगा -3x, और गुणा में आगे जो है ये -10। अब आप इसमें से x कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन ले लो। x कॉमन लेंगे तो x -5 प्लस इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो इसमें x बचेगा और इसमें -5। बच्चों अगर आपने ये सही लिए हैं जोड़े, इनको आपने ये जो जोड़े लिए हैं ये सही लिए हैं, तो ब्रैकेट में बिल्कुल दोनों में समान बचेगा। चिन्ह भी यही रहेगा, एक जैसा रहेगा, और संख्या भी वही आएगी। अगर उसमें कोई भी बदलाव आता है तो इसका मतलब आपने ये जो जोड़े लिए हैं ये सही नहीं लिए हैं। अब दोनों ब्रैकेट में समान है, इसका मतलब हमने सही लिया है। अब इन दोनों में से x -5 कॉमन ले लीजिए। x -5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें x बचेगा और इसमें +2 बचेगा। और अब एक बार आप इसको 0 के बराबर रख दो, एक बार इसको रख दो, तो x -5 बराबर है 0 और x बराबर है x + 2 बराबर है 0, और x बराबर है क्या हो जाएगा 5, और x बराबर है क्या हो जाएगा -2। ये दो मान आ गए, ये दो मूल आ गए इसके, एक तो 5 और दूसरा -2। ये मूल हैं। तो मूल क्या हुए, 5 और -2। अगला इसी तरह से है, आप खुद सोचेंगे। दूसरा सवाल, इसी का दूसरा भाग आप खुद करेंगे, और फिर भी मैं हिंट दे देता हूँ दूसरे भाग का, और आप करेंगे खुद। मैं आपको बता दूंगा कि इसमें गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, योग किसके बराबर। दूसरा है आपका दूसरा भाग, 2x की 2
प्लस एक्स माइनस 6 बराबर है 0। अब यहाँ पर योग 1 आना चाहिए और AC कितना बन रहा है -12, ये -12 आना चाहिए। तो आपके क्या बनेंगे, आप इसमें 4 और -3 बनेंगे, खुद कीजिएगा। 4 और -3 बनेंगे क्योंकि 4 और -3 गुणा करेंगे तो -12 आएगा और जोड़ेंगे तो 1 उत्तर आएगा। अगला सवाल, तीसरा भाग इसी में। तीसरा भाग देखिए, पहले का तीसरा भाग। तीसरा भाग है वर्गमूल 2 x की 2 प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर है 0। अब आपने ये देखना है कि इसमें कैसे जोड़े बनाए। आप देखिए, योग b तो यहाँ पे 7 है, जोड़ तो आपका 7 आना चाहिए, ठीक है ना। और गुणनफल कितना आना चाहिए, 5 वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2 कितना आ जाएगा, 5 गुणा में 2 बराबर है 10। तो 5 और 2 आ जाएगा आपका। वर्गमूल 2 x की 2 प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर है 0। क्योंकि 5 दूनी 10, इन दोनों का गुणनफल 10 होता है, और 5 और 2 7। अब आप इस पहले 2 में से कॉमन ले लो, x कॉमन आता है, वर्गमूल 2x प्लस 5। और इसमें से क्या कॉमन ले कि यही बचे, वर्गमूल 2 कॉमन लो। वर्गमूल 2 कॉमन लेने पे, क्योंकि 2 किसके बराबर होता है, देखिए 2 बराबर है वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2, 2 इसके बराबर होता है। एक वर्गमूल 2 को हम कॉमन ले लेंगे 2 में से, तो बच गया वर्गमूल 2x प्लस 5, इसका वर्गमूल 2 कॉमन आ गया है। बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए, ये गुणा जो है 10 होती है, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 गुणा होकर 2 बन जाएंगे, 5 दूनी 10, 10 आएगा। योग 7 होना चाहिए। तो 5 और 2 को गुणा करें तो क्या होता है, 5 और दूनी 10, 10 होता है, और योग करें तो 7 बनता है। योग करें तो क्या बन जाता है, 7 बन जाता है, और गुणा करें तो 10 बन जाता है। इसलिए हमने 5 और 2 के जोड़े लिए। अब इन दोनों पहले 2 में से हमने कॉमन लिया तो x कॉमन आता है। इसमें से x कॉमन आया तो वर्गमूल 2 बच गया, और x की 2 में से x बच गया, और प्लस आगे 5 बच गया क्योंकि x कॉमन ले लिया हमने। अब इसमें से कॉमन क्या करें, इस दोनों में से वर्गमूल 2 कॉमन आता है। वर्गमूल 2 कैसे आता है, 2 जो है किसके बराबर होता है, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। अब इसमें से एक वर्गमूल 2 कॉमन ले लिया तो वर्गमूल 2 बच गया, आगे x प्लस, और फिर आगे 5 बच गया क्योंकि वर्गमूल 2 हम कॉमन ले चुके हैं। तो ब्रैकेट में दोनों समान बच गए, इस ब्रैकेट को कॉमन ले लो। वर्गमूल 2x प्लस 5 ये कॉमन ले लिया, तो इसमें से बचेगा x और उसमें बचेगा वर्गमूल 2 बराबर है 0। आपका क्या आ गया, वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर है 0, और या फिर इसको x प्लस वर्गमूल 2 बराबर है 0। इसमें वर्गमूल 2x बराबर है -5, और x बराबर क्या आ जाएगा, -5 बटे वर्गमूल 2, और इसमें क्या आ जाएगा, x बराबर है माइनस वर्गमूल 2, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। आप इसका हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि कभी भी हम ऐसे छोड़ते नहीं हैं, हम हमेशा नीचे जो हर होता है उसको रैशनल यानी परिमेय संख्या में छोड़ते हैं। तो आप इसको क्या कर लीजिए, -5 बटे वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2, हर का परिमेयकरण कर दिया तो ये बन गया -5 वर्गमूल 2 बटे 2। तो एक मूल तो ये हो गया और दूसरा मूल ये हो गया, ये 2 मूल बन गए। इसके बाद अगला सवाल हमारा है, इसी में चौथा भाग, 2x की 2 माइनस x प्लस 1/8 बराबर है
0। पहले आप इसको 8 से गुणा कर लो ताकि ये हर का 8 हट जाए। ये 16x की 2 माइनस 8x प्लस 1 बराबर है 0, ये बनेगा। अब इसके गुणनखंड करें तो सीधा सा है, योग तो आना चाहिए आपका -8 और जोड़ गुणनफल आना चाहिए आपका 16। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको गुणा करें तो प्लस का आए और योग करें तो माइनस का आए? इसका मतलब दोनों संख्याएं माइनस की हैं, और वो है -4 और -4। गुणा करेंगे 16 आएगा और जोड़ करेंगे तो -8 आएगा। आप खुद कीजिएगा इस सवाल को। 100x की 2 माइनस 20x प्लस 1, ये भी आप खुद करेंगे। पांचवा भाग 100x की 2 माइनस 20x प्लस 1 बराबर है 0। तो आप इसमें मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर योग जो है कितना होना चाहिए -20, और गुणनफल कितना होना चाहिए 100 गुणा 100। तो ये बनेंगे -10 और -10। तो आप इसको कैसे करेंगे? 100x की 2 माइनस 10x प्लस 1 बराबर है 0। पहले दो में से 10 कॉमन ले लीजिए और x भी कॉमन आ जाएगा। 10x कॉमन आ गया तो इसमें बचेगा 10x माइनस 1, और ये माइनस कॉमन लेंगे इसमें 10x माइनस 1, ब्रैकेट में दोनों समान बच गए। अब आप क्या कर सकते हैं, 10x माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए तो इसमें बचेगा 10x और इसमें बचेगा -1, और ये आ गया 10x माइनस 1 बराबर है 0 और 10x माइनस 1 बराबर है 0। और x बराबर क्या आ जाएगा, ये 1 उधर जाएगा और 10 भाग में हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए ना, ये 1 उठा के उधर ले जाओ तो 1 और 10 से भाग कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/10। दोनों समान मूल आ गए, इसके दोनों ही मूल क्या हुए हैं, समान आए। अब आप देखिए दूसरा सवाल जो थोड़ा सा इससे अलग तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अलग तरीके से दिया गया है। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में जो 2 समस्याएं हैं वो मैं लिख देता हूं और वो हल करनी है। और वो समस्याएं हैं क्या, उसमें समीकरण बना रखे हैं लेकिन हल नहीं किए गए थे, तो वही समीकरण है। एक तो है ये x की 2 माइनस 45x प्लस 324 बराबर है 0, और दूसरी है x की 2 माइनस 55x प्लस 750 बराबर है 0। आपने ये खुद सोचना है कि ये कौन से हैं, क्या क्या होंगे इसमें बनेंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ, -36 और -9 बनेंगे, और ये -30 और -25 बनेंगे। दोनों आप खुद हल करेंगे, मैंने आपको इसके जोड़े बता दिए। इसके बाद आपका अगला सवाल, तीसरा सवाल जो है वो देखिए। तीसरा सवाल है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। योग कितना हो, योग 27। 2 संख्याएं ज्ञात करनी है, योग होना चाहिए 27 और गुणनफल इसने कहा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। गुणनफल 182 चाहिए। माना एक संख्या, ये तीसरा सवाल है बच्चों, एक संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या बनेगी, दूसरी संख्या 27 माइनस x। क्यों? क्योंकि दोनों का योग 27 है,
तो उनमें से एक संख्या अगर मान लिया 10 हो तो दूसरी क्या होगी, 27 माइनस 10 17 होगी। तो इसी तरह से अगर एक संख्या x है तो क्या होगी, 27 माइनस x, तो एक संख्या आ जाएगी। और प्रश्नानुसार इनका गुणनफल 182 के बराबर है। प्रश्नानुसार x गुणा 27 माइनस x बराबर है 182। अंदर गुणा करो, ये बनेगा 27x माइनस x की 2 बराबर है 182। इस सारे को उठा के उधर ले जाओ, इधर 0 बच जाएगा। तो 0 बराबर है x की 2 माइनस 27x प्लस 182। ध्यान से देखिए, जब हम इस x को उठा के दूसरी तरफ ले गए तो ये माइनस का x प्लस बन गया, ये प्लस का 27 उधर जाके माइनस 27 बन गया, और ये 182 इधर था ही प्लस का, तो यही रहेगा। हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, x की 2 माइनस 27x प्लस 182 बराबर है 0। अब आप ये देखिए कि ऐसे दो संख्याएं आप सोचिए कि इनको जोड़ें तो आए माइनस 27 और गुणा करें तो आए 182। जब गुणा वाला प्लस का हो तो हमेशा संख्याएं दोनों या तो प्लस की होंगी या फिर माइनस की होंगी। अब योग अगर माइनस का है तो इसका मतलब वो दोनों संख्याएं क्या हैं, माइनस की हैं। और वो कौन सी हैं, आप देखिए, ये बनेंगी 13 और 14। x की 2 माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर है 0। अगर गुणनफल प्लस का हो तो दोनों संख्याएं या तो माइनस की होंगी या फिर प्लस की होंगी। अब देखना है योग, योग अगर माइनस का है और गुणनफल प्लस का है तो दोनों संख्याएं माइनस की रहेंगी। योग अगर प्लस का है और ये भी प्लस का है तो दोनों संख्याएं प्लस की रहेंगी। अगर गुणनफल माइनस का है तो एक संख्या प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। अब आप देखिए, इसमें से x कॉमन लो, ये बच गया x माइनस 13, और इसमें से माइनस 14 कॉमन लो और ये बनेगा x माइनस 13 बराबर है 0। अब आप इसमें से x माइनस 13 कॉमन लीजिए, तो x माइनस 13 अगर हम कॉमन लेते हैं तो पहले वाली में बचेगा x और आगे माइनस, और दूसरे वाली में बचेगा 14 बराबर है 0। अब ये संख्याएं कैसे आ जाएंगी, x माइनस 13 बराबर है 0 और x माइनस 14 बराबर है 0। तो x बराबर है 13 और x बराबर है 14। तो इसके जो दो मूल बने, वो जो दो संख्याएं हैं जिनका जोड़ 27 और गुणा 182 है, वो 13 और 14 है। इसी तरह से अगला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। बच्चों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, क्रमागत है और दोनों धनात्मक हैं और पूर्णांक हैं। तो हम एक पूर्णांक अगर x लेंगे तो दूसरा क्या आएगा, क्रमागत है तो x प्लस 1 आएगा। चौथा सवाल, माना एक पूर्णांक धनात्मक है, ये ध्यान रखना, x, तो दूसरा क्या बनेगा, दूसरा पूर्णांक क्रमागत है, क्रमागत है तो इसका मतलब और पूर्णांक है, पूर्णांक में तो अगला प्लस 1। ये कहता है इनके वर्गों का योग 365 है। इनका अगर हम वर्ग करें और उसका योग करें तो 365 आता है। तो x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर है 365। इसने कहा था इसके वर्गों का, इन दोनों संख्याओं का वर्ग किया, उसका योग किया, वो 365 के बराबर। तो वर्गों का योग 365। अब आप देखिए, इसको खोलिए पहले, x की 2 प्लस x की 2 प्लस 2x प्लस 1, क्योंकि a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab बराबर है 365। अब आप देखिए क्या बना, x की 2 x की 2 2x की 2 प्लस 2x, और इसको उठा के इधर ले आए तो माइनस 364 बराबर है 0, क्योंकि इधर आके माइनस 365 और प्लस का 1 364 बचेगा। 2 से भाग कर दीजिए क्योंकि पूरा 2 से भाग हो रहा है। x की 2 प्लस x और माइनस, ये देखिए क्या बन गया
2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4। पिछला ही सवाल आ गया, उसमें भी 182 था, लेकिन उसमें यहाँ पे 27 था, लेकिन आप देखिए यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब गुणनफल तो होना चाहिए, गुणनफल यानी AC किसके बराबर -182 और योग किसके बराबर 1, तो वो संख्याएं क्या बनेंगी 14 और -13, गुना करो 182 आएगा और जोड़ करो तो 1 आएगा, तो x की 2 प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर है 0। अब आप समझ गए होंगे आपने क्या करना है, आपने निकाल लेना है इसको, क्या x की 2 में इसमें x कॉमन ले लो तो x प्लस 14 और इसमें से -13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा बराबर है 0। अब x प्लस 14 कॉमन ले लिया तो इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा 13 और x प्लस 14 बराबर है 0 और x माइनस 13 बराबर है 0 और x बराबर है क्या आ गया -14। संभव नहीं है, क्यों नहीं है संभव, संभव नहीं क्योंकि इसने स्टेटमेंट में दे रखा है ये धनात्मक पूर्णांक हैं, लेकिन ये माइनस निकला है इसलिए ये नहीं है, और x बराबर है 13, तो इसका मतलब एक तो धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ 13 और दूसरा क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 14, ये दोनों धनात्मक पूर्णांक आएंगे। आप लिख सकते हैं पहला धनात्मक एक धनात्मक पूर्णांक 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 13 प्लस 1 14। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि माइनस का आ गया और इसने स्टेटमेंट में ही कहा था कि वो धनात्मक पूर्णांक है, यानी संख्या धनात्मक होनी चाहिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये समकोण त्रिभुज इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ABC ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हम आधार को x मान लें, मान लिया आधार x हो तो ऊंचाई क्या हो जाएगी x माइनस 7, यही बनेगी ना, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर कम है। और कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। तो आपने देखिए आप क्या कहेंगे, माना आधार बराबर है x, ये 5वां सवाल है। तो ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब आप देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग जमा ऊंचाई का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। कर्ण 13 है तो x की 2 आधार का वर्ग जमा ऊंचाई का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कर्ण बराबर है 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज में आप यहाँ लिख दीजिए आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। तो इसी आधार पर हमने आधार x, ऊंचाई x माइनस 7 और कर्ण 13। तो आप कीजिए इसको x की 2 प्लस x की 2 प्लस 49 माइनस 14x, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab और बराबर है 169। अब ये क्या बन गया x और की 2 x की 2 2x की 2 माइनस 14x और ये प्लस 49 माइनस 169 बराबर है 0। क्या बन गया 2x की 2 माइनस 14x और ये इसको घटाइए कितना बन गया 120 माइनस 120 बराबर है 0।
अब आप 2 से भाग कर दो, पूरा भाग हो रहा है, -7x। तभी टुकड़े बनेंगे जब उसमें से कोई कॉमन ना हो। जब भी कॉमन निकलता है तो कॉमन निकालिए, और -60 बराबर है 0। अब आप 7 ऐसा सोचिए कि योग 7 हो और गुणनफल 60, योग -7 और गुणनफल -60। तो गुणनफल -60 है तो पता लग गया हमें कि एक संख्या जो है वो प्लस की है और एक माइनस की है। तो ऐसी कौन सी हैं? तो ऐसी हैं 12 माइनस का और गुणा में 5 बराबर है -60, और -12 + 5 बराबर है 7। यानी कि हमारे पास आ गया x⁻² -12x + 5x -60 बराबर है 0, और x⁻² x कॉमन ले लीजिए, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x -12, और ये +5 कॉमन लेंगे तो x -12 बराबर है 0। अब आप इसमें से x -12 को कॉमन लीजिए तो ये बनेगा x + 5 बराबर है 0, और x -12 बराबर है 0 और x + 5 बराबर है 0। x का मान आ गया 12, और यहाँ x का मान -5 संभव नहीं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की भुजाएं माइनस में नहीं होती, हमेशा प्लस की होती हैं। तो x का मान 12 आ गया। तो आधार इसका मतलब क्या आ जाएगा? x क्या था? आधार x बराबर 12, आधार 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है क्या आ जाएगी? ऊंचाई 12 - 7 बराबर है 5 सेंटीमीटर। ये छठा सवाल, और ये 5वां सवाल था, और छठा और आखिरी सवाल आप कीजिएगा। देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग जो है एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है, बर्तनों का निर्माण करा वो एक दिन में। अब इसने क्या कहा इस बर्तनों के निर्माण को लेकर? एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। प्रत्येक बर्तन की जो है निर्माण की जो लागत है उस दिन बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो मान लिया बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या x, तो लागत कितनी हो जाएगी? उसने कहा कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक नग की लागत कहिए आप, एक नग की लागत, एक नग की कितनी लागत है? एक नग, प्रत्येक नग की लागत उस दिन बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। संख्या कितनी थी x, उसका 2 गुने से 3 अधिक, इतने रुपए एक नग की लागत है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए हो तो बर्तनों की संख्या और लागत ज्ञात कीजिए। कुल लागत कितनी दे रखी है? 90 रुपए। एक नग की लागत इतनी है और नग इतने हैं, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी? इसलिए कुल लागत x गुना 2x + 3 बराबर है 90, क्योंकि एक नग की निर्माण लागत जो है वो 2x + 3 है और कुल बर्तनों की संख्या x है। तो कुल लागत दोनों को क्या कर देंगे आप? गुणा कर देंगे। ये कुल लागत आ गई, किंतु कुल लागत 90 थी, इसलिए इसको 90 के बराबर रख दिया। देखिए, पहले उसने कहा कि बर्तनों की संख्या x हमने मान लिया, फिर उसने ये कहा पहले कि जितने बर्तन बने एक नग की लागत बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 ज़्यादा है, तो हमने इसका 2 गुना किया और उससे 3 ज़्यादा कर दिया। ये एक नग की लागत है, तो कुल लागत कितनी हो गई? एक नग की लागत गुना कुल नग, गुणा में कर दिए और कुल लागत आ गई। लेकिन कुल लागत इसने 90 कह रखी है, इसलिए ये 90 के बराबर हमने रख दिए। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। ये द्विघात समीकरण बन गया। 2x की 2 अंदर गुणा करेंगे,
प्लस 3x और इस 90 को उठा के इधर ले आओ -90 बराबर है 0। अब आप देखिए गुणनफल AC किसके बराबर आ गया -180 और योग किसके बराबर बन रहा है 3। तो अब आप ऐसी दो संख्याएं देखिए जिनको गुणा करें तो -180 आए और जोड़ करें तो 3 आए, यानी वो दो संख्याएं हैं, एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी, और 15 12 180 होते हैं आपको पता है, तो वो संख्या क्या आएगी 15 होगी और एक -12 होगी। तो अब आप इसको खुद करेंगे, 2x की 2 प्लस 15x -12x -90 बराबर है 0। आप इन दोनों में से कॉमन लीजिए, x कॉमन आ गया तो आ गया 2x प्लस 15। इसमें से आप कॉमन लीजिए 6 माइनस का, तो ये 2x प्लस 15, क्योंकि 15 6 90 होते हैं। अब आप इसको कॉमन लीजिए, 2x प्लस 15 को कॉमन ले लो और इसमें बच गया x और इसमें बचेगा -6, और ये आ गया 2x प्लस 15 बराबर है 0 और ये आ गया x -6 बराबर है 0, क्योंकि या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर। तो x किसके बराबर आ जाएगा 15 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा -15 और भाग में 2। ये संभव नहीं है, क्योंकि संभव नहीं क्यों? क्योंकि x क्या है बर्तनों की संख्या, और बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, प्लस में रहेगी, तो इसलिए x बराबर है क्या आ जाएगा 6। तो बर्तनों की संख्या क्या आ गई हमारी, बर्तनों की संख्या 6, क्योंकि x बराबर 6 आया है, और नग की लागत, एक नग की लागत निकालिए, एक नग की लागत किसके बराबर है 2x प्लस 3, 2 गुणा में 6 प्लस 3, यानी 2 6 12 और 3 15 रुपये एक नग की लागत है, और उस दिन 6 नग बने थे। तो बच्चों ये 4.2 एक्सरसाइज आशा है आपको समझ में आई होगी, और आपने बहुत सारा काम करना है। हर एक सवाल को आप अपने हाथ से निकाल के देखेंगे तभी आपको आएंगे, देखने से यूँ नहीं, आपको अपने हाथ से सोल्व करने हैं, और आशा है आप करेंगे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, बड़ों का सम्मान करें। हैव ए नाइस डे।